स्पष्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महा उत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-32 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर है। और अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजॉरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया है। बस कष्ट इस बात का है कि बिहार में मतगणना की गति धीमी है। तकरीबन 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी हमने बात की है, 2 से 2.25 लाख वोट की ही गिनती हुई है, जबकि पूरे देश में लगभग आधे से ज्यादा राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड मैक्सिमम है। तो मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से इस पर फौरी तौर पर ध्यान दें। लेकिन सबसे अजीब बात ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक रेट तो सबको चौंका रहा है। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रबाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। पर ट्वीट कर रहा है जो अंदेशा पहले से आप लोगों को थी, क्या वो अंदेशा और गहराते जा रहा है तकरीबन 1:30 बजे के बाद से? अंदेशा तो 295 सीटों का है। हम तो वही टारगेट लेकर चल रहे हैं और हमें भरोसा है कि अगर सब कुछ सही चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, तो हम 295 पे जरूर जाएंगे। लेकिन जो चुनाव आयोग के स्लो, यही हम पूछ रहे हैं। जयराम जी ने भी ट्वीट किया, हम सबने ट्वीट किया, हमारे वकील भी वहां हैं कि ये स्लो क्यों है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नतीजे टाइम पर क्यों नहीं अपलोड किए जा रहे। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो एनडीए या इंडिया अलायंस किसी के भी तरफ आ सकते हैं। इन कोशिशों में क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के बड़े नेता लगे हुए हैं? हर ऐसी बात सार्वजनिक नहीं की जाती जो पर्दे के पीछे हो रही होती। लेकिन आप लोग क्या, जो आंकड़े अभी हैं, अगर यही परिणाम तक रहता है शाम में, तो क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने की? बिल्कुल, हम इस स्थिति में आ रहे हैं। हम आश्वस्त हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। बिल्कुल। भी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। ये जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट। सर, नीतीश कुमार जी और जनता दल यू ने एक बार फिर साबित किया है कि समता और गैर बराबरी के आंदोलन के लिए जनता दल यू ही एकमात्र उपयुक्त साधन है। सर, ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार बनाने की बात आती है इंडिया अलायंस की, तो जेडीयू जो है अपना रुख बदल सकता है। सर, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि जेडीयू अपना रुख बदल ले। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। सर, इस तरह की बारी है कि जेडीयू के साथ बातचीत चल रही है इंडिया अलायंस की। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। सर, जो सीटें आई हैं इंडिया अलायंस की, उसको लेकर आपने तारीफ भी जाहिर करी है कि मैं लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का पक्षधर हूं। हमारी पार्टी खुद लंबे समय तक विपक्ष में रही है और मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की पहली शर्त है।